कि बुजुर्गों के लिए वैक्सीन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। और बुजुर्गों में बाकी तो वैक्सीन तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन 3 वैक्सीन ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली है इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लेनी पड़ती है। 60 साल की उम्र के बाद आपको हर साल लेनी है। ठीक है। अगर बाय चांस कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो फिर इसको आप 50 साल की उम्र के बाद लेना होता है, लेकिन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगनी है। ठीक है। दूसरी फिर आती है निमोनिया की वैक्सीन। निमोनिया की वैक्सीन के साथ बेनिफिट ये है कि लाइफ में एक ही बार लेनी है, तो 60 साल की उम्र के बाद कभी भी ले लीजिए, उसे एक बार लीजिए, उसके बाद दोबारा वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई दूसरी वैक्सीन। तीसरी वैक्सीन हमारी है वो है हर्पीज़ जोस्टर, जिसे शिंगल्स कहते हैं। हर्पीज़ जोस्टर ये वायरस होता है जिससे पहले चेहरे पे या फिर किसी शरीर के एक हिस्से में डर्माटोम में दाग आते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं, और एज्ड पर्सन में वो इतने पेनफुल होते हैं कि अच्छे से अच्छे पेन किलर देने के बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन अगर उसकी वैक्सीन ली जा सके तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको बाय चांस हर्पीज़ जोस्टर का इन्फेक्शन हो भी रखा है पहले, तो भी इसकी वैक्सीन लेनी है। बस वो इन्फेक्शन से लेके और वैक्सीन के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, तो उसकी वैक्सीन लेनी है। और इसकी वैक्सीन भी लाइफ में एक ही बार लेनी पड़ती है, बस इसकी 2 डोसेज होती हैं। तो एक डोज अभी लग जाएगी जैसे, और अगली डोज 2 महीने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी ले सकते हैं जी। तो ये 3 वैक्सीन बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा आजकल जैसे काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक है हमारे यहाँ पे, टाइफाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, टाइफाइड की वैक्सीन लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेनी चाहिए। उसके अलावा टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। ये वो वैक्सीन्स हैं जो लेनी चाहिए, रेकमेंडेड हैं, बट जो पहली 3 मैंने बताई हैं वो तो मस्ट हैं, जो हर किसी को लेनी ही लेनी है विदाउट एनी डाउट। और मैं आपको ये बात ऐड करना चाहूँगा कि सीताराम भरतिया पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है फॉर एल्डरली। मतलब उनको कांटेक्ट करते जैसे बच्चों को कांटेक्ट किया था वैसे है क्या? वैसे, हाँ जी। पता आपको याद दिलवाया जाएगा कि आपकी वैक्सीन का टाइम आ गया है। Okay. ये हम आपको याद दिलाएंगे, और ऊपर से आपका पूरा टाइम फ्रेम लिखा रहेगा, आपने पहली वैक्सीन कब ली है, सेकंड डोज कब ली है, आपको पूरा रिमाइंडर्स भेजे जाएंगे। और उसको रिमाइंड कराने के लिए एक पूरा वैक्सीनेशन कार्ड बनाया है। ये सिर्फ इसी हॉस्पिटल में हो रहा है। वी आर द फर्स्ट एंड ओनली। ये इसलिए भी भट्टी साहब कह रहे हैं और कह पाने की स्थिति में हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ जियाट्रिक है उसके आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। यस। और उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में इनके कलीग हैं। मैं भट्टी साहब को तब से जानता हूँ जब एम्स में ये थे और पढ़ाई कर रहे थे। यस। तो ये बात बिल्कुल गंभीरता से ये बात कही जा रही है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, जब उनका वैक्सीनेशन का समय आता था तो ऐसी फैसिलिटीज़ है बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर कि आपको खुद ब खुद रिमाइंडर कॉल आएंगे कि आपकी ये वैक्सीन ड्यू है, इतने वक्त में इतने के बीच में आके लगवा लीजिए। तो अब बुजुर्गों के लिए भी ये आप अलर्ट भेजा जाता है। यस, अलर्ट भेजा जाता है, पूरा वैक्सीनेशन उनको कार्ड दिया जाता है, वो खुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी उनको लगवा देते हैं। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि हम रेकमेंड करते हैं कि आप हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाइए, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारे घर पे लगे तो हम उसके लिए भी उनको हेल्प करते हैं, ताकि उनकी वैक्सीन उनके घर पे ही लग जाए। जैसे एक डोज तो यहाँ पे लगवा ली, दूसरी डोज अगर वो चाहते हैं कि हमारे घर पे लगवा दे तो हम वो भी, उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं कि आपके घर में ही वैक्सीन लग जाए। हम हमारी तरफ से जितना उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, वी ट्राई एवरीथिंग।